खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। साल के दौरान 32वें हफ्ते का जुम्मा और आज है 15 नवंबर। आज की जो हमारी पहली तिलावत है वो यूहन्ना के खतूत में से है, यूहन्ना का दूसरा ख़त और उसकी 9वीं से उसकी 4थी से 9वीं आयत। सिर्फ वही जो मसीह की तालीम पर कायम हैं बाप और बेटे में शिरकत रख सकते हैं। अज़ यूहन्ना का दूसरा ख़त। मुझे उस बात से बड़ी खुशी होती है कि मैंने तेरे फर्जंदों में से कई एक को उस हुक्म के मुताबिक चलता पाया जो हमें बाप की तरफ से मिला। और अब ए खातून, मैं तुझे कोई नया हुक्म नहीं बल्कि वही जो शुरू से हमारे पास है लिख कर तुझसे अर्ज़ करता हूँ कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और मोहब्बत इसमें है कि हम उसके हुक्मों पर चलें। ये वही हुक्म है जो तुमने शुरू से सुना कि तुम्हें इस पर चलना चाहिए। बिद्दत से चौकसी। इसलिए कि बहुत से दगाबाज दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो इकरार नहीं करते कि यीशु मसीह मुतजस्सद होकर आया। दगाबाज और मसीह का मुखालिफ यही है। अपनी बाबत ख़बरदार होना ताकि जो काम हमने किए हैं तुम खो ना दो बल्कि पूरा अजर पाओ। हर एक आगे बढ़ने वाला जो मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता वो खुदा से शिरकत नहीं रखता। जो तालीम पर कायम रहता है वो बाप और बेटे दोनों से शिरकत रखता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आज का मज़मूर है 118 और उसका जमाती जवाब है मुबारक हैं वो जो खुदा की शरीयत पर चलते हैं। नाराए हम्द। सर बुलंद करो इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी करीब है। हालेलुया। आज की हमारी इंजील मुक़द्दस बामुताबिक लूका उसका 17वां बाब उसकी 26 से 37वीं आयत तक। इब्ने इंसान के ज़हूर के दिन ऐसा ही होगा। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने इंसान के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते ब्याह करते और ब्याहे जाते थे उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफ़ान ने आकर सबको हलाक किया। यह जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और ख़रीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और मकान बनाते थे। मगर जिस दिन लूत सदूम से निकला तो आग और गंधक आसमान से बरसी और सबको हलाक कर दिया। इब्ने इंसान के ज़हूर के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका हिसाब घर में हो वो उसके लेने के लिए नीचे ना आएगा और जो खेत में हो उसी तरह पीछे ना लौटे। लूत की बीवी को याद रखो। जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खो देगा।
اور کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھو دے گا، اور جو اسے کھوئے وہ اسے بچائے رکھے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات دو ایک چارپائی پر پڑے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ اکٹھی چکی پیستی ہوں گی، اور دو اکٹھی چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند، کہاں؟ اس نے ان سے کہا، جہاں کہیں مردار ہوگا وہاں گدھ بھی جمع ہو جائیں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔